सत्पुरुष तो आप ही काटते हैं, मतलब जीव ने स्वयं बांधे हैं, और उन स्वयं ने बांधे हुए कर्मों में से कौन उनको काटेगा? तो कह रहे जो सत्पुरुष हैं, जो आत्मानुभवी हैं, जो शीलवान हैं, सुशील हैं, वे तपस्चरण आदि के द्वारा उसको काटते हैं। देखिए ये गाथा भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, अपन गाथा पढ़ते हैं। आदेहि कम गंठी जा बद्धा विषय राग रंगे हिम तम छिंदन्ति कयत्था तव संजम शील लय गुणेन। आदेहि, आदेहि मतलब आत्मा में, कम गंठी कर्म की गांठ, आदेहि कम गंठी आत्मा में कर्म की गांठ, जा बद्धा जो बांधी है, विषय राग रंगे हिम विषय राग में रंग कर। पूरी पंक्ति का अर्थ समझ में आया? आदेहि आत्मा में, कम गंठी कर्म की गांठ, जा मतलब जो, बद्धा बांधी है, बंधी है, विषय राग रंगे ही विषय राग रंग में पढ़कर, तम छिंदंती कयत्था, तम मतलब उसको, किसको? उस कर्म की गांठ को, छिंदंती छेदते हैं, नष्ट करते हैं। कौन करते हैं? तो कयत्था, उस कर्म की गांठ को छेदते हैं। तो कैसे छेदते हैं? तो बता रहे तप संयम शीलय गुणेण, कि तप संयम शील गुण के द्वारा छेदते हैं। तो पूरी गाथा का क्या अर्थ हुआ कि जो आत्मा में कर्म की गांठ बांधी हमने विषय राग रंग में पढ़ी, उसको कौन छेदता है? कि जो उत्तम पुरुष होते हैं, मतलब वो उत्तम पुरुष हमारे कर्म की गांठ को छेदते हैं, ऐसा नहीं, कि सभी जीवों ने अपने अपने आत्मा में विषय राग में रंग कर कर्म की गांठ बांध रखी है। सभी जीव अनादि से कर्म बंधन सहित हैं, और कौन उस कर्म की गांठ को छेद पाते हैं? कि जो कृतार्थ हैं, उत्तम पुरुष हैं, आत्मानुभवी पुरुष हैं, वे तप संयम शील गुण के द्वारा उस कर्म को काटते हैं। देखो यहां इस गाथा में पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ये कर्म की गांठ तूने बांधी है, किसी और ने नहीं बांधी है। क्योंकि टोडरमल जी साहब ने भी मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है कि स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और कर्म को दोष देता है, तो जिन धर्म माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। यहां तो कह रहे भैया जो भी तेरी परिस्थिति है, जो कुछ भी स्थिति है, उसका जिम्मेदार तू स्वयं है, उसका उत्तराधिकारी तू स्वयं है, उसका कर्ता धर्ता तू स्वयं है। तेरी दशा का कर्ता कोई अन्य नहीं है। जो कुछ भी तुझे मिला है वो सब तेरा किया हुआ है। तो कर्म की गांठ किसने बांधी? तो कहते सब अपने अपने, मैंने अपनी, आपने अपनी, सबने अपने अपनी बांधी है। अच्छा क्यों बांधी, कैसे बांधी वो गांठ? तो कहते वो गांठ बंधी है विषय राग रंग से। किससे बंधी है? विषय राग रंग से। ये विषय, विषय पांच इंद्री के विषय भी होते हैं, और आत्म स्वभाव के अलावा अन्य परद्रव्य, वो सब विषय में ले लेना। अन्य सब किसी भी परद्रव्य का राग, और उस राग में रंग कर, देखो ज्ञानियों को कदाचित विषय का राग हो, लेकिन राग का रंग नहीं होता है। राग के में रंगते नहीं है। राग हमने बताया सम्यक दृष्टि को राग तो होता है, लेकिन राग का राग नहीं होता है। वो राग को भला नहीं जानता है। अरे हमें तो राग का भी राग है। देखो हमारी स्थिति तो ऐसी है कि कदाचित हमें मान लीजिए विषय अच्छे ना लगे, विषय ना रुचे,
तो हमें चिंता हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमें भोजन करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो हम कहते हैं अरे हमें भोजन करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। कोई लड़का जरा विरक्त हो ना घर में, तो घर वालों को चिंता हो जाती है, अरे ये विरक्त क्यों रहता है, ये राग रंग में क्यों नहीं फंसता है, क्यों नहीं दुनिया के साथ मौज मस्ती करता है दुनिया की तरह। मतलब राग तो है, लेकिन राग का राग भी है। मतलब उस राग को भला जान रखा हमने। इसलिए यह कह रहे हैं कि विषयों के राग में रंग कर, विषयों के राग को भला जानकर जो हमने कर्म की गांठ बांधी है, विषयों का राग वो चारित्र मोह की कमजोरी है, चारित्र की कमजोरी, चारित्र मोहजन्य है। और विषयों के राग का राग, विषयों के राग को भला जानना, वो दर्शन मोह के निमित्त से वो मिथ्यात्व है वो, और वो श्रद्धा की गलती है। और ऐसी गलती का फल बहुत तीव्र बंध दीर्घ काल तक संसार परिभ्रमण है। इसलिए यह कह रहे कि जो कर्म की गांठ हमने विषय राग रंग में फंस करके बांधी, मिथ्यात्व में फंसकर बांधी, राग में फंसकर बांधी, तो जैसे बांधी वैसे ही वो नष्ट होगी। तम छिंदंती, उसको छेदते कौन, कयत्था कृतार्थ तप संयमशील गुण के द्वारा। तप संयमशील गुण क्या है, तो कह रहे जब आत्मा में रमता है उसी का नाम तप है, उसी का नाम संयम है, उसी का नाम शील है। और जब पर में रमता है उसी का नाम कुशील है। स्व में रमे सो राम कहिए, और पर में रमे सो रावण। जो अपने में रमता है वो राम है, और जो पर में रमता है वो रावण है। जो अपने में रमता है वो सुशील है, जो पर में रमता है वो कुशील है। तो हमने अनादि से पर में रमकर, विषयों में रमकर कर्म की गांठ बांधी है, तो वो कटेगी कैसे, तो कहते तप संयमशील गुण के द्वारा। तप संयमशील गुण क्या है कि आत्मरमणता। तो अब अपने में रमेंगे तो वो कर्म की गांठ कटेगी। देखो, मिथ्यात्व से जो कर्म बांधे हैं वो सम्यक्त्व से कटेंगे, जो अविरति से कर्म बांधे हैं वो विरति से कटेंगे, जो कसाय से कर्म बांधे हैं वो अकसाय भाव से कटेंगे, जो प्रमाद से बांधे हैं वो अप्रमाद भाव से बंधेंगे, कटेंगे, जो योग से बांधे हैं वो अयोग से, भाई जिससे बांधे हैं उसके अभाव से कटेंगे। तो विषय राग रंग से बांधे हैं और तप संयमशील से कटेंगे। मैंने बांधे हैं और सबने अपने अपने बांधे हैं, और उनको काट कौन पाएगा, तेरे जो कृतार्थ होगा वो काट पाएगा। कृतार्थ मतलब, देखो कृतार्थ का मतलब यहाँ कह कृत मतलब किया है, अर्थ, अर्थ मतलब प्रयोजन, जिसने अपने प्रयोजन की पूर्ति की है वही कृतार्थ है। जगत में लोग जरा जरा सी बात में अपने को कृतार्थ मान लेते हैं, जगत में जरा जरा सी बात में कृतार्थ मान लेते हैं। थोड़ा सा पैसा कमा लिया तो समझते हैं हम कृतार्थ हो गए, जरा शरीर स्वस्थ है तो समझते हैं हम कृतार्थ हो गए, जरा परिवार में शांति है तो हम अपने को कृतार्थ मान लेते हैं। जरा यदि हमने, कई लोग तो लोक में ऐसे ऐसे कृतार्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि साहब सब बच्चे बच्चियों की शादी करा दी, सबको व्यापार धंधे से लगा दिया, कृतार्थ हो गए। कृतार्थ किसको समझ रहे भैया, क्या ये प्रयोजन था, इस जीवन का यही प्रयोजन था कि हम बच्चों का विवाह करा दें और उन्हें धंधे से लगा दें, बस यही मात्र प्रयोजन था क्या हमारे जीवन का। कई लोग सोचते मकान बना दिया तो हम कृतार्थ हो गए, कई लोग सोचते हमने सब तीर्थों की वंदना कर ली
भारत भर के सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी, बुंदेलखंड सब यात्राएं हो गई हमारी, तो हम कृतार्थ हो गए। कई लोग एक बड़ा विधान करा के और वात्सल्य भोज करा के और समझते हम कृतार्थ हो गए। कोई दान देकर कृतार्थ मान लेता है, कोई तथा हमने तो 16 कारण जी के 16 उपवास कर दिए और सबको प्रभावना बांट दी, हम कृतार्थ हो गए। भैया किस किस चीज से हमने कृतार्थ माना है? लेकिन यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कृतार्थ वो है कौन कि जो कर्म की गांठ को काट देवे, वो कृतार्थ है। जो सुशील हो वो कृतार्थ है। जो अपने आत्मा को जानता हो वो कृतार्थ है। जो आत्मानुभवी हो वो कृतार्थ है। कृतार्थ मतलब क्या? कृतार्थ मतलब क्या? हम समाधि मरण पहले पढ़ चुके हैं, पंडित सूरचंद जी द्वारा रचित बड़ा वाला। उसमें शुरू में ही उन्होंने 3-4 छंदों में ये बताया कि भव भव में हमने क्या क्या वस्तुएं प्राप्त की और क्या प्राप्त नहीं किया, जिसकी वजह से संसार परिभ्रमण हो रहा है। तो 3-4 छंद पूरे नहीं सुनाता हूं, लेकिन एक छंद सुनाता हूं आपको। देखो उसमें क्या लिखा, भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र दीनो, भव भव में मैं समव शरण में, देखो जिन गुण भिनो, एति वास्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पायो। ये पंक्ति पर ध्यान दीजिए। ऊपर बहुत सारी बातें बताई है उन्होंने कि मनुष्य पर्याय पा लिया, पाली, धन संपदा पाली, पुरुष बन गया, ये सब। और यहाँ तक कि हमने जिन पूजन भी कर ली, हमने दान भी दे दिया, हमने समो शरण में जाकर के दिव्य ध्वनि सुन ली, जिनेंद्र प्रभु को देख करके हम गदगद हो गए। लेकिन ये सब होकर भी एती वस्तु मिली भव भव में, भव भव में ये वस्तुएं मिली, लेकिन सम्यक गुण नहीं पायो, सम्यक दर्शन नहीं पाया, सम्यक ज्ञान नहीं पाया, सम्यक चारित्र नहीं पाया, सम्यक तो नहीं पाया। एति वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पाया तो नहीं पाया, क्या हो गया? तो कह रहे क्या हो गया वो सुनो चौथी लाइन में। ये तो तीसरी लाइन, एति वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधि युत मरण कियो में, ताते जग भर मायो। क्या कहे? ताते जग भर मायो, कि ना तो मैंने सम्यक दर्शन को पाया, ना मैंने समाधि मरण किया, और इसीलिए मैं जग भर मायो संसार में घूम रहा हूं। संसार परिभ्रमण क्यों हो रहा है? तो कह रहे कि हमने सील को नहीं पहचाना। सम्यक तो सील के ही परिवार है सम्यक दर्शनादि, पहले पढ़ चुके हैं। ये सम्यक दर्शनादि नहीं पाए, तप संयम सील प्राप्त नहीं किया, इसलिए हमने कर्म बांधे, संसार में घूमे। और अब जो कृतार्थ पुरुष है, जो आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ज्ञानी चारित्रवंत जीव हैं, वे अपने तप संयम शील के द्वारा क्या करते हैं? उस कर्म की गांठ को नष्ट करते हैं। देखो, आत्मा और कर्म दो चीजें हैं। तो पहले तो वो दो है ऐसा जाने, भेद ज्ञान करें कि आत्मा अलग, कर्म अलग, आत्मा अलग, राग अलग। पहले तो ऐसा भेद ज्ञान करे, और फिर क्या करे कि ऐसा भेद ज्ञान करके उस राग से, उस कर्म से भिन्न जो अपना आत्मा है उसमें ही रमे, निरंतर उसे जानता रहे, अपने ज्ञान की पर्याय को निरंतर उसे जानने में लगावे,
तो कर्म कटते हैं। समझ में आई बात? कर्म कैसे कटते हैं कि पहले तो भेद ज्ञान से दोनों को भिन्न भिन्न जाने। किसको? दोनों को, आत्मा को और आत्मा के अलावा अन्य सब परद्रव्य को, राग को, विकार को, कर्म को, सबको अपने से भिन्न जाने। और फिर वो जो कर्म, राग, विकार है उससे भिन्न अपना जो ज्ञान स्वभाव है उसमें रमे, तो कहते हैं कि ये इसी का नाम सील है, यही तप है, यही संयम है, और इसी से कर्म कटते हैं। कर्म बंधन को काटने के लिए कि पहले तो वेद ज्ञान, भैया कर्म बांधे हैं तो पहले कर्म को की गांठ को पहचानो। छेडाला जी माता ना, जिन परम पैनी सुबुधि छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। क्या करना पहले? तो कह रहे जिन परम पैनी सुबुधि छैनी, ये कर्म और आत्मा के बीच में, राग और आत्मा के बीच में बहुत कोई ज्यादा गैप नहीं है, ऐसे दूर दूर नहीं बैठे हैं कि राग अलग दूर हो और आत्मा दूर अलग हो, कर्म दूर हो और आत्मा अलग हो, ऐसे अलग अलग नहीं बैठे, बहुत पास है। इसलिए पैनी छैनी, एकदम पैनी छैनी, पैनी छैनी डाल करके, ऐसे बुद्धि रूपी पैनी छैनी से ये राग और आत्मा, ज्ञान और आत्मा, कर्म और आत्मा, इसको भेद करे, उसको अलग अलग जाने। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, बुद्धि रूपी पैनी छैनी से डार अंतर, बीच में डाल करके दोनों के, और उसको भेद कर दिया, अलग अलग कर दिया। किस किस को किस किस से अलग कर दिया? तो कहते वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि मतलब समय सार में कलश आता है, वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा। तो वर्णादि और रागादि कह करके क्या किया? वर्णादि मतलब समस्त कर्म नो कर्म आ गए, और रागादि कहकर समस्त विकार आ गए, भाव कर्म आ गए। तो वर्णादि और रागादि इन सब से निज भाव को न्यारा किया। निज भाव जो अपना स्वभाव भाव है, उसको उन वर्णादि से, शरीर आदि से, कर्म से और रागादि विकारों से अपने को भिन्न जाना। अच्छा, भिन्न जान लिया, फिर क्या करें? भिन्न जानने के बाद क्या करें? ये भिन्न जान लिया ना, अब जानने, जिस पैनी छैनी से आपने भिन्न किया था, अब उसी पैनी छैनी से अपनी बुद्धि से, बुद्धि है ना पैनी छैनी, तो उस बुद्धि से जैसे अलग किया, क्या करें आगे आचार्य कुंकुन देव? जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त की आई से, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। कि भैया पहले तुमने पैनी छैनी से अपनी बुद्धि से इनको अलग जाना था, अब अलग जान लिया, तुम्हें पता चल गया कि ये कर्म न्यारा, राग न्यारा, जीव न्यारा। तो अब ये जीव को उसी बुद्धि से ग्रहण करो, जिस ज्ञान से अलग जाना था उसी ज्ञान को अब अपने को जानने में लगा दो। पहले भेद ज्ञान अलग करने में बुद्धि लगाई, अब उसी बुद्धि को अपने में लगा दो, बस पता चल गया ना, ये मैं हूं, ये पराया है। तो पहले तो भेद जानो, और भेद जानकर फिर क्या करो कि उसको पर से भिन्न अपने में ही जानने में रम जाओ, तब कर्म का बंधन छिदेगा, तब कर्म का बंधन छूटेगा। देखो इसकी, इसका अर्थ भी पढ़ते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ में उदाहरण दिया है, उदाहरण देख करके जयचंद जी छावड़ा साहब ने बात की है। एक बार आप लोगों में से यदि कोई 27वीं गाथा का उच्चारण करके देखना चाहते हो, अर्थ बताना चाहते हो, या हिंदी अर्थ यहाँ से पढ़ना चाहते हो, तो आप रेज हैंड करें, फिर भावार्थ पढ़ेंगे अपन। उसमें उदाहरण से सरल करके और समझाया है।
हाँ जी, जिन लोगों ने रेज हैंड किए हैं उनमें से अभी पहले नीलम जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। आदेहि कम्ब गंठी जा बांधा विषय राग रंगेहिम तम छिन्दन्ति कयथा तव संयम शीलिय गुणेन। इसमें बताया है कि आधे ही मतलब आत्मा में कम्म गंठी कर्मों की जो गांठ जा बद्धा जो बंधी हुई है, आत्मा में कर्मों की गांठ जो बंधी हुई है, विषय राग रंगीम विषय राग रंगों में पढ़कर आत्मा में जो कर्मों की गांठ बंधी हुई है, तम छिन्दन्ति कयत्था तब मतलब उसको छिन्दन्ति छेदते हैं, कयत्था मतलब कृतार्थ पुरुष। तब संयम शीलीय गुणेण तप संयम शील गुणों से मतलब आत्मा में विषय राग रंग में पढ़कर आत्मा में जो कर्मों की गांठ बंधी हुई है, उसको जो कृतार्थ लोग हैं वो तप संयम और शील गुणों से छेद देते हैं अर्थात नष्ट कर देते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी, आपने इसका अर्थ बताया और इस गाथा को पढ़ा। और भी अनेक लोग के रेज हैंड है, उनमें से हम किसी एक को अभी अनम्यूट करते हैं। मुन्नी जी आपको अनम्यूट किया है, आप इसका अर्थ पढ़ें यहाँ से। नीचे की गाथा इसकी नहीं है क्या? नहीं, वो तो इसी का संस्कृत अनुवाद है, आप तो हिंदी अर्थ पढ़े। जो विषयों के राग रंग, जो विषयों के राग रंग करके आप ही कर्म की गांठ बांधी है, उसका तार्थ पुरुष उत्तम पुरुष तब संयमशील के द्वारा प्राप्त हुआ जो गुण उसके द्वारा छेदते हैं, खोलते हैं, ऐसा इसमें बताया है। बहुत अच्छा। वो जो अर्थ अभी अपन ने समझा वही लिखा है कि जो विषयों के राग रंग करके आप ही कर्म की गांठ बांधी है, उसको कृतार्थ पुरुष मतलब उत्तम पुरुष। कौन है उत्तम? जो अपने को पहचानता है वही। तप संयमशील के द्वारा प्राप्त हुआ जो गुण उनके द्वारा छेदते हैं, खोलते हैं। अभी इसका पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं, नीचे है। इंद्रिय विषय के संग पढ़ जो कर्म बांधे स्वयं ही, सत्पुरुष उनको खपावे व्रतशील संयम भाव से। इंद्रिय विषयों के संग में पढ़ करके जो कर्म स्वयं ने बांधे हैं, सत्पुरुष उन कर्मों को व्रतशील संयम भाव के आश्रय से खपाते हैं, ऐसा इस गाथा का सामान्य अर्थ है। अब भावार्थ पढ़ते हैं। आप में से जो भी भावार्थ पढ़ना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं, और भावार्थ पढ़ने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं विमला जी आपको, आप पढ़ें। पंडित जी, जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है पंडित जी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ पंडित जी, जो कोई आप गांठ घुला कर बांधे, उसको खोलने का विधान भी आप ही जाने। जैसे सुनार आदि कारीगर आभूषण आदि को संधि के टाका ऐसा झाले कि वह संधि अदृष्ट हो जाए, तब उस संधि पहचान कर खोले। ऐसा ही आत्मा ने अपने ही रागादि भावों से कर्मों की गांठ बांधी है, उसको आप ही भेद विज्ञान करके रागादिक के और आपके जो भेद हैं उस संधि को पहचान कर तप संयम शील रूप भाव रूप शस्त्रों के द्वारा उस कर्म बंध को काटता है
ऐसा जानकर जो कृतार्थ पुरुष है वे अपने प्रयोजन के करने वाले हैं। वे इस शील गुण को अंगीकार करके आत्मा को कर्म से भिन्न करते हैं। यह पुरुषार्थी पुरुषों का कार्य है, ऐसा इसमें बताया। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो कोई आप गांठ घुलाकर बांधे उसको खोलने का विधान भी आप ही जाने। देखो, अब जिसने गांठ लगाई है, अब वो अच्छे से उसने टाइट घुमा करके लगा दी, उसे तो मालूम है कि भाई उसने कैसे लगाई है, तो वो ही खोल सकता है उसको, दूसरा खोल पाए या ना भी खोल पाए। जैसे उदाहरण दिया इसमें कि जैसे सुनार आदि कारीगर आभूषण आदि की संधि के टांका ऐसा झाले कि यह संधि अदृष्ट हो जाए। वो जो सुनार लोग जैसे सोने का हार बनाया, कोई भी चीज बनाई, तो उसमें वो जो जोड़ होते हैं, छोटी छोटी कड़ियां होती है, उनमें जोड़ लगते हैं। उन जोड़ों को ऐसा ऊपर झाल देते हैं, उसकी पॉलिश वगैरह ऐसी कर देते हैं कि वो जोड़ किस जगह है वो दिखता नहीं है। अब जिस कारीगर ने बनाई है, जिस सुनार ने बनाई है, लेकिन उसे पता रहता है कि मैं किस जगह लगाता हूं, उसे तो पता है किस जगह मेरा जोड़ रहता है, तो उसी के पास जाए तो वो तुरंत अपनी जगह को पहचान ले कि भाई इस जगह पे जोड़ है, और वो उसी जगह से खोल सकता है उसको। बाकी दूसरे के पास जाए तो वो कदाचित उसको नहीं भी पहचान सके, वो दूसरी जगह से काटने लग जाए उसे। तो कह रहे जो गांठ लगाता है उसे उसको खोलने का तरीका आता है। तो भाई ये कर्म की गांठ किसने लगाई है, कर्म किसने बांधे, कि मैंने बांधे हैं, तो इसको खोलने का तरीका भी मुझे ही आता है। मैंने बांधे हैं तो नष्ट कौन करेगा, कि मैं ही करूंगा। कि जो कोई आप गांठ खुलाकर बांधे उसको खोलने का विधान भी आप ही जाने। जैसे सुनार आदि कारीगर आभूषण आदि की संधि, संधि मतलब जोड़, उसमें टांका लगाते हैं ना, उसको जोड़ते हैं, ऐसा झालते हैं कि वो जोड़ दिखे नहीं, जोड़ अच्छा नहीं लगता ना देखने में, तो उसको छुपा देते हैं, यह संधि अदृष्ट हो जाए। अदृष्ट मतलब दिखाई नहीं देवे, तब उस संधि को टांके का झालने वाला ही पहचान कर खोले। वो जिसने लगाया था वो पहचान लेता है कहाँ पे है और वो खोल देता है। वैसे ही आत्मा ने अपने ही रागादिक भावों से कर्मों की गांठ बांधी है। किसने बांधी कर्म, कर्म किसने बांधे, कर्म ने नहीं बांधे, मैंने बांधे हैं, अपने रागादिक भावों से बांधे हैं। उसको आप ही भेद विज्ञान करके रागादिक के और आपके जो भेद है उस संधि को पहचान कर कैसे बांधे थे, भेद ज्ञान के अभाव में। अब भेद ज्ञान करके रागादिक के और आपके जो भेद है कि रागादि अलग है और मैं अलग हूं, ऐसा भेद करके उस संधि को पहचान कर तब संयमशील रूप भाव रूप शस्त्रों के द्वारा, भाव शब्द लिखा है, तब संयमशील रूप भाव रूप शस्त्रों के द्वारा, मतलब भाव तप भाव संयम भाव शील, तो मतलब वही आत्मरमणता रूप है, निश्चय उसकी बात है। उस शस्त्रों के द्वारा, शस्त्र है या शास्त्र नहीं है, ध्यान रहे, शस्त्र मतलब औजार, वो छैनी, तो उस शस्त्र के द्वारा उस कर्म बंध को काटता है। कर्म बंध को किसने किया, मैंने किया, तो मुझे ही उसको काटने की विधि भी आती है, मैं भेद ज्ञान करके और उसको काट सकता हूं। ऐसा जानकर जो कृतार्थ पुरुष हैं वे अपने प्रयोजन के करने वाले हैं। जो कृतार्थ किसको कहते हैं, जो अपना प्रयोजन कर ले वे। अपना प्रयोजन क्या है, कि सुखी होना, दुख मेटना, यही तो एक प्रयोजन है। तो उस प्रयोजन को जो साधने वाले जीव हैं वे शील गुण को अंगीकार करके आत्मा को कर्म से भिन्न करते हैं। यह पुरुषार्थी पुरुषों का कार्य है। देखो, जगत में यदि कोई धन कमा के अपने को पुरुषार्थी मान रहा हो, कोई लड़ाई जीत कर अपने को पुरुषार्थी मान रहा हो, कोई और लौकिक कार्य करके पुरुषार्थी मान रहा हो, तो ये ध्यान देना, यहाँ कह रहे यह पुरुषार्थी पुरुषों का कार्य है। कौन सा कार्य पुरुषार्थी पुरुषों का है,
कि ये भेद ज्ञान करना, कर्म नष्ट करना और आत्मा को कर्म से भिन्न कर लेना, शील गुण को अंगीकार कर लेना, यही पुरुषार्थी पुरुषों का कार्य है। तो महावीर बोलते हैं ना, महावीर, तो उन्होंने कितने युद्ध लड़े, कितने शत्रुओं को हराया, जो वे महावीर हो गए। यद्यपि युद्ध नहीं कियो, नाही रखे असी तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। कि यद्यपि उन्होंने जीवन में एक भी युद्ध नहीं किया, किसी को नहीं मारा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखे, लेकिन उन्होंने अपने कर्म शत्रुओं को, अपने राग आदि विकारों को जीत लिया, इसलिए वे महावीर कहलाए। जो शत्रुओं को लोक में युद्ध करके पराजित करता है वो तो वीर कहलाता है, लेकिन जो अपने कर्म शत्रुओं को, अपने विकार रूपी शत्रुओं को जीतता है वह महावीर कहलाता है, अतिवीर कहलाता है। तो यही पुरुषार्थी पुरुषों का कार्य है। ये पुरुषार्थ की बात है, ये वीरता की बात है। ये बात इसके अंदर बताई गई है। तो ये जो 27वीं गाथा हम अभी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ये बात बताई है कि भैया तुमने कर्म बांधे हैं और तुम ही इनको काट सकते हो। तुमने विषय राग रंग में फंसकर बांधे हैं और तुम तप संयम शील के द्वारा इनको काट सकते हो। ये इतनी सरल बात है, क्योंकि जो बांधता है वो काटने की विधि जानता है। जिसने गांठ लगाई उसको पता है कहां से खोलना है। जैसे ऐसा होता है ना कि अपने घर में अब सब अंडरग्राउंड फिटिंग होती है आजकल। तो अब जिसने बिजली फिटिंग की, जिसने पाइपलाइन नल की फिटिंग की, अब उसको तो पता है मैंने कहां कहां होके इसमें वायरिंग की है, कहां कहां होके मैंने फिटिंग की है, कहां कहां होके मेरा पाइप जा रहा है। उसी कारीगर को बुलाओ, कोई गड़बड़ी हो अंदर तो वो तुरंत पकड़ लेगा उस बात को। लेकिन यदि दूसरे कारीगर को बुलाओ तो वो नहीं समझ पाता किधर होके पाइपलाइन गई है अंदर। उसको क्या पता, वो तो ये बोलता है कि या तो मैं ऊपर होके अलग से लाइन डाल देता हूं, और या फिर मेरे को जगह जगह खोद के देखनी पड़ेगी। समझ रहे ना? तो जिसने कारीगर ने लाइन डाली है, बिजली फिटिंग की है, उसे तो मालूम है मैंने कहां होके डाली है। तो उसमें कोई गड़बड़ी हो तो वो तुरंत उसको पकड़ लेता है। लेकिन जिसने नहीं डाली है उसे नहीं पता। तो कर्म यदि किसी और ने बांधे होते जब तो मेरे हाथ में नहीं था इनको काटना, फिर तो वो और के हाथ में ही होता उनको काटना। इनको काटना मेरे हाथ में, क्योंकि बांधा भी मैंने है। और दूसरी बात, इनको बांधा कैसे है? तो कहते मैं राग करके बांधा है, विषयों से राग करके बांधा है। तो अब विषयों से विरक्त होके काट सकता हूं ना भाई। मतलब जिससे बंधे हैं उसके विपरीत आचरण, जैसा आचरण करने से कर्म बंधे और उससे विपरीत आचरण करके मैंने अपने को भूलकर कर्म बांधे हैं और मैं अपने को जानकर कर्मों को काट सकता हूं। इतना आसान तरीका है। तो आज हमने इस सील पाउड में कौन से नंबर की गाथा पढ़ी? 27 नंबर की, 27। और इसमें क्या बात पढ़ी कि हमने विषय राग रंग में फंसकर कर्म बांधे, और जो सज्जन पुरुष हैं, कृतार्थ पुरुष हैं, वे तप शील संयम के द्वारा उन कर्मों को काटते हैं। अर्थात मैंने बांधे हैं, मैं काट सकता हूं। मैंने विषय राग में फंसकर बांधे हैं और मैं विषय राग से छूटकर इनको काट सकता हूं। तो अभी आप लोगों को अवसर देते हैं, 5-1 मिनट है अभी अपने पास में। जो भी आप में से कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो। सबसे पहले अंगूरी जी, आपका रेज हैंड हुआ है, आप ही को अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं अंगूरी जी। और भी किसी को बताना हो जो भी सार अच्छी बात, वो भी बात में उनको अवसर देंगे। हाँ जी। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। पहले गाथा पढ़ती हूँ, फिर इसके बाद सारा। हाँ जी। आदेहि कम गंठी जा बद्धा विषय राग रंगे हिम तम छिदंती कथया
तब संयमशील गुणेन। मतलब इस गाथा में बताया है कि जो आत्मा कर्म की गांठ को विषय राग रंग में फंस करके बांधता है, तम छिदंती कथ्या, मतलब तम छिदंती कथ्या, उसको उत्तम पुरुष अर्थात कृतार्थ पुरुष हाँ, ये तप कयत्था है, ये कयत्था। कयत्था, हाँ जी। कयत्था माने उत्तम पुरुष, उसको तप संयम और शील के द्वारा जो गुण प्राप्त करते हैं उनके द्वारा छेद देते हैं। तो इसमें बताया कि जो कर्म जीव स्वयं बांधता है तो वो स्वयं ही काटेगा, दूसरा कोई नहीं काटेगा। यदि उसने असंयम भाव से कर्म बांधे तो संयम भाव के द्वारा काट सकता है, कसाय के द्वारा बांधे हैं तो अकसाय भाव से काट सकता है, और प्रमाद के द्वारा उसने कर्म को बांधा है तो अप्रमाद के द्वारा काट सकता है। जैसे कि आपने बताया छेढ़ाला में पंडित जी ने बोला है, जिन परम पैनी सुबुद छैनी डारे अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादित निज भाव को न्यारा किया। परम पे बुद्धि रूपी परम छैनी को मतलब अपने अंदर डाल करके अपने स्वभाव को पहचान कर, वर्णादि माने ज्ञान वर्णादि 8 कर्म 9 कर्म, और राग आदि माने राग देश आदि विकारी भावों को अपनी आत्मा से, उनसे अपनी आत्मा को जुदा किया है, पहचान लिया है। और जैसे कि बताया है कि भव में जिन पूजा कीनी दान सुपात्र दीनो, भव में समुसरण में देखो जिन गुण भीनो, एति वस्तु मिली भव में सम्यक गुण नहीं पायो, न समाधि मरण कियो में ताते जग भर मायो। तो मैंने मतलब अनेक भवों में, मतलब इसी भव में और अनेक भवों में बड़ी बड़ी पूजा विधान पंच कल्याणक आदि कई करवाए हैं, और जिनको दान दिया, बहुत दान शिरोमणि के नाम से मैं प्रसिद्ध हुआ, लाखों करोड़ों रुपया दान करके मैंने मतलब रत्न शिरोमणि पाया, दान शिरोमणि। और भव में मैं कई बार समुद्र में भी गया हूँ, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, और न कभी मैंने आज तक समाधि मरण किया है। यदि एक बार समाधि मरण कर लेता तो मेरा कल्याण हो जाता। तो ऐसे कोई तो अपने को धन दे करके किताब मानता है, कोई सोचता है कि मैंने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया तो मैं किताब हो गया, कोई सोचता है कि मैंने बच्चों को नौकरी से लगा दिया, लग गए सब बच्चे, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मकान बनवा के भी कहता आपको भैया बढ़िया मकान बन गया, अब मैं तो किताब सबसे निष्फिकर हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तो इसमें बताया कि इन बातों से आज तक भी किताब नहीं हुआ है, ये तो संसार में घुमाने वाले हैं, और संसार में घुमाने वाले इसलिए जब तक तू संयम शील और तप गुणों को नहीं प्राप्त करेगा, और इन गुणों को प्राप्त करके समाधि पूर्वक जब तक मरण नहीं करेगा तब तक तेरा आत्मा का कल्याण नहीं होगा, और 4 गति 484 लाख योनि में भ्रमता रहेगा। ये संसारिक कार्य कोई कार्यकारी नहीं है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने अंगूरी जी बहुत ध्यान से सुना और पूरा व्यवस्थित रूप से सब कुछ बताया। बहुत बहुत आभार आपका। और इंदिरा जी आपको भी अनम्यूट किया जा रहा है, आप भी जो भी बताना चाहते हैं पूछना चाहते हैं बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। अंगूरी जी ने पूरा भाव बता दिया है, पढ़ रहे हैं, गाथा पढ़ते हैं। हाँ जी। आदेहि कम गंठी जा बद्धा विषय राग रंगे हिम तम छिंदंति कयत्था तव संयम शील गुणेण। इसमें आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा में जो कर्म बंधे हैं वो स्वयं जीव ने स्वयं ही विषय पंचेंद्रिय विषयों के राग में रंग कर ही वो कर्म बांधे हैं। तम छिंदंती कयत्था तब संयम शील गुणेण, तो उनको
नष्ट करने के लिए, उनका को छेदने के लिए जो कयत्था अर्थात अपने प्रयोजन की पूर्ति करने वाले जो शीलवान उत्तम पुरुष आत्मानुभव पुरुष हैं, वे तप, संयम और शील के द्वारा ही उन कर्मों को नष्ट करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने इंदिरा जी इसका अर्थ बताया और इसको पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय अपना पूर्ण हो गया। अब दूसरी कक्षा के लिए आमंत्रित करते हैं, आगे की सूचना कोटा से देंगे।